प्यार, लव, लव सर दिल से होता है या दिमाग से होता है? दिल से। तो फिर सर अगर दिल से होता है तो फिर लोग पागल कैसे हो जाते हैं प्यार में? दिल और दिमाग। अगर सर कोई अगर पागल है तो? हाँ, पागल है तो उसका भी इलाज करते हैं। पागल का मतलब सिजोफ्रेनिया, उसका भी इलाज करते हैं। मेरे पास मतलब वही लोग आते हैं जो होपलेस हो चुके हैं, जो डॉक्टर से इलाज करा के, मेडिकल साइंस से इलाज करा के थक गए हैं, वही केस मेरे पास आता है। प्यार में जैसे लड़का और लड़की कहते हैं कि अगर एक दूसरे से नहीं मिल पाते या कुछ तरह का बात हो जाता है तो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, वो कहाँ से होता है सर? यहाँ दिमाग से होता है या दिल से? दिल। आप सर मनोवैज्ञानिक हैं, आप सर कौन कौन से बीमारी का इलाज करते हैं? मानसिक बीमारी, हम सारी समस्याओं का इलाज करते हैं, सारी बीमारी का इलाज। जैसे सर जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, फियर, फोबिया, मेनिया, एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, ये सारी बीमारी का हम इलाज करते हैं। अगर सर कोई अगर पागल है तो? हाँ, पागल है तो उसका भी इलाज करते हैं। पागल का मतलब सिजोफ्रेनिया, उसका भी इलाज करते हैं और ठीक करते हैं। अच्छा सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि पागल को भी, अगर जैसे किसी को नींद नहीं आता है, नींद नहीं आती है तो उसका भी इलाज होता है और परमानेंट उसे नींद आएगी, फिर परमानेंट नींद कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, जैसे कि आप कहें ना पागल को ठीक कर देते हैं, तो पागल अगर कोई सर बचपन से पागल है तो उसको कैसे ठीक करिएगा? बचपन से पागल का मतलब हाफ ऑटिस्टिक चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जो जन्म से मतलब मेंटली रिटार्डेड है, उस पेशेंट में हम मतलब सुधार कर सकते हैं, उसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो कौन से पागल को सर आप पूर्ण रूप में ठीक कर सकते जो कभी नॉर्मल रहा हो, जो कभी नॉर्मल रहा हो? जो हम केवल फंक्शनल डिजॉर्डर का इलाज करते हैं जी। फंक्शनल डिजॉर्डर जितने भी हों, मतलब ब्रेन के फंक्शन से संबंधित बीमारी है फंक्शनल, उसे हम इलाज करते हैं। लेकिन बाय बर्थ केस कुछ है तो उसका फंक्शनल तो वो नहीं हुआ। यानी कि सर जो मतलब पहले नॉर्मल था, हाँ, उसके बाद जाके किसी ना किसी कारण से पागल हो गया, पागल उसको हुआ, आप पूर्ण रूप में ठीक 100%। 100%। कैसे सर, कैसे ठीक कीजिएगा? दवाई देते हैं क्या? ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी है हमारे पास जी। ब्रेन स्टिमुलेट करते हैं हम, और उससे हम ठीक करते हैं। दवाई भी देते हैं क्या? कोई दवाई नहीं देते, बिना दवाई के सर? बिना दवाई का। अच्छा ये बताइए सर, पहले क्या करते थे आप? हम सब दिन यही काम करते हैं। कहाँ करते थे सर? हम मतलब यहाँ भी करते थे, बम्बई में भी किए हैं, पटना में भी किए हैं, बहुत जगह किए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो आपने ठीक किया हो पूर्ण रूपेण? हाँ, कई क्योंकि देखिए जो हमारे 20,000 केस को हमने अभी तक ठीक 15-20 हजार केस को आपने? जी सर जैसे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो तो कहेंगे ठीक है, आप के लिए ही हम बोल रहे हैं जी। हमने 20,000 केस अभी तक ठीक किया है, और 20,000 से ज़्यादा ही होगा, और हर तरह के केस इसमें हमने ठीक किए हैं। हर बीमारी से संबंधित केस हमने ठीक किया है। फियर का भी था, एंजाइटी का भी था, ओसीडी का भी था, पीटीएसडी का भी था, एडीएचडी का भी था, सिजोफ्रेनिया भी था, सब। अगर जो कोई डॉक्टर अगर दवाई से ठीक नहीं कर पाते हैं, आप ठीक कर देते हैं सर बिना दवाई का? बिना दवाई का। ये तो सर चैलेंज करना होगा थेरेपी है, नहीं चैलेंज नहीं करना है। तो क्या हुआ सर? ये तो नॉर्मल केस है, आप किसी को ले आइए और ठीक कर देते हैं ना नॉर्मल, लेकिन लोगों के लिए तो ये हो जाएगा ना कि चैलेंज कर रहे हैं कि पागलों को भी ठीक कर दीजिए। हाँ, पागलों को भी ठीक करेंगे। हाँ, पागलों नहीं, 40-50 बरस से भी पुराना पागल है, क्रोनिक पागल है, उसे भी ठीक करेंगे। मेरे पास मतलब वही लोग आते हैं जो होपलेस हो चुके हैं, जो डॉक्टर से इलाज करा के, मेडिकल साइंस से इलाज करा के थक गए हैं, वही केस मेरे पास आता है। यानी कि जो लोग डॉक्टर से थक जाते हैं, डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने से उसके बाद थक जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास मेरे पास आता और आप ठीक भी कर देते हैं? और हम ठीक करते हैं। क्या चार्ज क्या लेते हैं आप सर अगर आप ठीक करते हैं? क्योंकि डॉक्टर रिटर्न, यानी डॉक्टर से रिटर्न होकर आपके पास आते हैं, कहीं ना कहीं तो वो सर पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च करके आते होंगे, आप भी तो सर ज़्यादा खर्च लेते होंगे? नहीं, हम ज़्यादा खर्चा नहीं लेते, हमारे इलाज का बहुत कम खर्चा है। क्या है? हमारे इलाज का कंसल्टेशन फीस 1,000 रुपया है, और 1 महीने के इलाज का टोटल खर्चा है 8,000 रुपया। 8,000? तो सर कितने दिन में आप ठीक कर देते हैं? 3 महीना। 3 महीना? 3 महीना मैक्सिमम टाइम है, 3 महीना में हम ठीक कर। सर अगर कोई पूर्ण रूपेण पागल है या जो नींद नहीं आ रहा जिसे, तो आप 3 महीना में ठीक कर दीजिएगा? 3 महीना में ठीक कर देंगे। हाँ सर, मैक्सिमम बोल रहे हैं 3? मैक्सिमम, मिनिमम भी हो सकता है। जैसे नींद नहीं आना एक ब्रेन का एलिमेंट्री डिसऑर्डर है, छोटी समस्या है, तो इसको ठीक करने में 3 महीना का समय नहीं लगता। नींद जो जिन्हें नहीं आती है तो वो तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो दवाई खाते हैं तो ठीक तो हो जाता है। दवाई जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक मतलब स्लीपिंग पिल्स मिलता है उसे, वो 1 दिन खाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। कल अगर नहीं खाएंगे तो नहीं सोएंगे। लेकिन मेरे इलाज में ऐसा नहीं है। मेरे इलाज में अगर एक बार इलाज हो गया, उसे कोई मेडिसिन नहीं खानी है और वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली ब्रेन जब मतलब इम्बैलेंस्ड होता है
तो उसके फंक्शंस चैलेंज्ड हो जाते हैं। तो जब फंक्शंस चैलेंज्ड होंगे तो उसके ब्रेन को ज्यों ही हम नॉर्मलाइज करेंगे उसके फंक्शन ओरिजिनल हो जाएंगे, तो उसे आराम से नींद आएगी, आराम से सेरोटोनिन मेलाटोनिन का सेक्रेशन होगा। तो आप इसे लैब में टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। आप ब्रेन को पहले चेक करा लीजिए, फिर आप हमारे इलाज के बाद चेक करा लीजिए। यानी कि अगर कोई मतलब जिसे नींद नहीं आती है, पहले आप जांच करा के आए, उसके बाद सर का जो थेरेपी चलेगा तो उसके बाद आप जांच करा सकते हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर पाइएगा। जो कई दिनों से, कई सालों से सर का कहना है कि 40 से 50 साल भी अगर पुराना जो पहले नॉर्मल था उसके बाद जाके किसी ना किसी वजह से पागल हो गया है, उसे भी सर चैलेंज देते हैं कि ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अटपटा है, क्या कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हाँ सर, जो आजकल का ज़माना है वो प्यार, लव सर दिल से होता है या दिमाग से होता है? दिल से। तो फिर सर अगर दिल से होता है तो फिर लोग पागल कैसे हो जाते हैं प्यार में? दिल और दिमाग इंटरकनेक्टेड है जी। दिल और दिमाग इंटरकनेक्टेड है। आप इसको छोटा मतलब खुद में जांच करके देख सकते हैं। अब मतलब आप अभी बैठे हुए हैं जी। और आप अपने बिलवेड के बारे में सोचने लगिए तो आपके जो मतलब पल्स रेट बढ़ जाएंगे, हार्ट की गति बढ़ जाएगी। ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि हार्ट और ब्रेन कंप्लीटली कोरिलेटेड है। आप जो सर बता रहे हैं तो लेकिन मेडिकल साइंस तो कहती है कि दिमाग से होता है लव। नहीं, दिल से। मतलब देखिए, तो इसमें समझने वाली बात है। ब्रेन का एक सेट मतलब न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है और एक वेव पैटर्न है। हमारे हार्ट का भी एक वेव पैटर्न है। दोनों का जो कोरिलेशनल स्टेटस होता है हमारा वही फंक्शनल स्टेटस होता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई मतलब इमोशनल बातें होंगी वो दिल की होंगी, जब कोई चालाकी की बातें होंगी मतलब कनिंगनेस की बात होगी, या हम मतलब जो भी बात इस तरह का करेंगे वो दिमाग से होगा। ठीक, दिल और दिमाग मतलब इमोशनल सारी बातें होगी वो दिल से। जैसे कि प्यार में जैसे लड़का और लड़की कहते हैं कि अगर एक दूसरे से नहीं मिल पाते या कुछ तरह का बात हो जाता है तो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, वो कहाँ से होता है सर? यहाँ दिमाग से होता है या दिल से? दिल दिमाग पर हावी हो जाता है। दिल दिमाग पे हावी हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो दिल दिमाग पर हावी होता है और इस कारण से हमें समस्या आती है। इतनी भी इमोशनल, इसका सेंटर पॉइंट निश्चित रूप से ब्रेन है, लेकिन फंक्शनल स्टेटस हार्ट का होता है। हार्ट का एक वेव पैटर्न है, उसी वेव पैटर्न पर हमारा प्यार या मतलब हमारा जो भी इस तरह की बातें होंगी, जो भी इमोशनल बातें होंगी, वो हार्ट के वेव पैटर्न पर ही डिपेंड करता है। यानी कहें तो जो दिल टूटने से दिमाग इसका खराब हो जाता है सर, उसको भी आप ठीक कर देते हैं? हाँ, यदि कोई ऐसा है कि उसे मतलब दिल टूट गया है, धोखा मिला है, उसे आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, वो जीना नहीं चाहता है, उसे खुशी नहीं मिल रही है, उस तरह के पेशेंट को भी उसको हम लोग डाइवर्ट करके उसे ठीक कर सकते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी से, रिवर्ट सिग्नलिंग थेरेपी से। यानी दिल का जो कनेक्शन दिमाग से होता है, और अक्सर जो है युवक एवं युवतियां जो है प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है, उसके बाद जाकर उन्हें धोखा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो है एक पागलपन सा करने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। उस वैसे पेशेंट को भी सर ठीक कर सकते हैं। और सर ने कहा कि अगर 40 से 50 साल पुराना भी जो पागल है उसको भी ठीक कर सकते हैं। सर लास्ट सवाल,